शाज़मा को बूढ़ा बाबा नौकरी से निकाल देता है। मुलाजिम मनान को उठाने के लिए आया और बोला, सर उठ जाएं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मनान बोला, बच्ची तंग मत करो। लेकिन अचानक मनान के दिमाग ने काम किया और इसे याद आया कि वो कल इस बेचारी को निकाल चुका है। मनान एकदम उठकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, ये क्या, मुझे बच्ची की याद क्यों आ रही है। तभी मनान के पास इसके दोस्त की कॉल आने लगती है और मनान अपने मुलाजिम से कहता है, तुम्हें पता है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? मतलबी लोगों से। मनान कॉल उठाकर कहता है, हेलो, जिस पर इसका दोस्त बोलता है, ये हेलो हाय अंग्रेज लोगों का तरीका है, हमारे यहाँ सलाम दुआ होती है। जिस पर मनान बोलता है, हमारे यहाँ खुलूस से मिला जाता है, ये मतलबी बनकर मिलना भी अंग्रेजों का तरीका है। नुमान कहता है, यार तू तो बुरा ही मान गया। मनान कहता है, मैं तुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा मानूं, इतना लो लेवल नहीं है मनान का। नुमान कहता है, छोड़ यार, मैंने एक हवेली देख ली है, थोड़ी पुरानी है, अगर तू आ जाए तो अच्छा हो जाता। मनान कहता है, चल ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड कर, मैं आता हूँ। तुम यहाँ? मनान ने जब शाज़मा को स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए देखा तो इससे पूछा। शाज़मा कहती है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? मनान कहता है, बोलना तो चाहता हूँ कि नहीं आ सकती, लेकिन ये कमबख्त दिल बोलने नहीं दे रहा। मनान ने शोक अंदाज में बोला। शाज़मा कहती है, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं बच्ची, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शर्फ बख्श सकता हूँ। मनान अपना चेहरा शाज़मा के करीब करते हुए बोलता है। इसकी ये हरकत देखकर शाज़मा को आग लग जाती है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तुम? मनान कहता है, हाँ मैं काफी हैंडसम हूँ ना। मनान ये कहते हुए शाज़मा के चेहरे के करीब जाता है और इसे मजीद चढ़ाने लग जाता है। शाज़मा कहती है, तुम और हैंडसम? शक्ल देखी है अपनी आईने में, बंदर कहीं का। आईने में तो रोज देखता हूँ, आज तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा देखने का दिल चाह रहा है। मनान ये कहते हुए इसे मजीद छेड़ता है। शाज़मा गुस्से से बबर उठती है और कहती है, कल तुमने मुझे नौकरी से निकलवाया और आज तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? मुझे बहुत शर्म आती है। मनान ये कहते हुए शाज़मा का दुपट्टा लेकर अपना मुंह छुपाने लगता है और शर्माने की अदाकारी करने लगता है। शाज़मा फौरन इसके हाथ से अपना दुपट्टा खींचती है। मनान इससे पूछता है, क्यों शर्माते हुए अच्छा नहीं लग रहा? शाज़मा कहती है, जहर लग रहे हो। मनान इसे तंग करके और इसे चिढ़ता देखकर खूब मजे ले रहा था, जिस पर शाज़मा ये तीखा जवाब देती है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर शहाब साहब आ जाते हैं और वो शाज़मा से आकर पूछते हैं, मिस शाज़मा आप यहाँ? शाज़मा कहती है, जी सर, मैं आपसे खुद पर्सनली माफी मांगने के लिए आई थी। शहाब साहब कहते हैं, मिस शाज़मा आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ आपने रिकॉर्डिंग बनाकर मुझे सेंड कर दी, वरना मैं इस उल्लू के पट्टे की बातों में आ जाता। मनान बूढ़े बाबा की बात सुनकर हैरत के होते खाने लगा। बूढ़े बाबा ने मनान से कहा, जितना दिमाग तुम इन फजूल बातों में खर्च करते हो, इसका आधा भी अगर तुम मेरे बिजनेस में लगा लो तो बहुत कामयाबी हासिल करोगे। मनान कहते हैं, बूढ़े बाबा मुझे डर लगता है। शहाब साहब मनान से कहते हैं, मनान तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मनान कहते हैं, बूढ़े बाबा मुझे इस चीज से डर लगता है कि कहीं अगर मैं आपका बिजनेस संभालूं तो मेरा दिमाग ना खराब हो जाए। मनान ने इतनी जज्बाती होकर ये जुमला बोला कि शाज़मा और बूढ़े बाबा बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे, लेकिन इसकी बात सुनने के बाद इन दोनों का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट लें। मनान के दादा कहते हैं, मैं तुमसे लड़कर अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहता, और वहाँ से चले जाते हैं। शाज़मा कहती है, एक पर एक, अपने मुकाबिल को भी कम मत समझना मनान। शाज़मा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मनान फौरन इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचता है। वो मनान के कुशादा सीने से जा टकराती है। मनान इसके कान में सरगोशी करते हुए कहते हैं, नहीं डार्लिंग, एक पर दो। मनान ने बिना कुछ सोचे समझे शाज़मा को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। शाज़मा पानी में गिरते ही चिल्लाती है, छोड़ूंगी नहीं। मनान शाज़मा को कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे साथ पंगा मत लो, अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। जिस पर शाज़मा को गुस्सा आ जाता है और वो पूल के अंदर से ही मनान के पैरों पर पानी डालना शुरू कर देती है। मनान कहते हैं, अच्छा बस करो और बाहर आओ वरना ठंड लग जाएगी।
ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि शाज़मा इसे पकड़कर बाहर आ सके, जिस पर शाज़मा जवाब देती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर आऊंगी? वो इसका हाथ नजरअंदाज करती है और खुद ही स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। मनान की नजर जब इसके गीले वजूद पर पड़ती है तो मनान नजरें झुका लेता है। मनान तौलिया उठाकर शाज़मा के सर पर डाल देता है। इसका नजरें झुकाकर वहाँ से जाना शाज़मा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ले आता है। मनान अपने दोस्त की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन अचानक ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को बारिश से बचाने के लिए हवेली के अंदर भागता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। मनान कहता है, कहाँ हो तुम? मैं हवेली पहुंच गया और यहाँ का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। नुमान कहता है, मैंने ही चौकीदार को दरवाजा खुला रखने के लिए बोला था, मैं बस आ रहा हूँ। मनान कहता है, लेकिन मुझे यहाँ कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा। नुमान कहता है, वहीं कहीं कोने में पड़ा सो रहा होगा, मैं बस आता हूँ। मनान कहते हैं, ओके जल्दी आ। लाइट बंद होने की वजह से मनान अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है तो इसे वहाँ के फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी हुई दिखती हैं, जिन पर काफी मिट्टी जमी हुई होती है। मनान हवेली देखने के बाद बाहर गार्डन में आता है तो इसे वहाँ एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। वो इसे आवाजें लगाता है, लेकिन दूर होने की वजह से वो लड़की इसकी आवाज नहीं सुन पाती। मनान जल्दी से लड़की के पास छतरी लेकर पहुंचा, कब से बुला रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, सर्दी की बारिश में भीग रही हो, पागल हो क्या? जब मनान ने इस लड़की को अपनी छतरी के हसार में लिया तो इस लड़की ने चेहरा उठाकर मनान की तरफ देखा। इस लड़की का नजर उठाकर मनान को देखना इसे कुछ सानियों के लिए बेहिस्सो हरकत कर गया। वो लड़की भी बिलक कर बोली, जरमीन तुम आ गई, और इसके आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। इसकी दिलकश आवाज ने मनान का तलसम तोड़ा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मनान ने छतरी इसकी तरफ बढ़ाई तो इसने फौरन थाम ली। अब वो लड़की दोनों को छतरी से ढांप रही थी और मनान को सर से पांव तक देख रही थी। मनान ने अपना कोट उतारकर इस लड़की को दे दिया। मनान, लाओ छतरी मुझे दो और ये पहनो। मनान ने इसके हाथ से छतरी ले ली। वो लड़की ये देखकर बहुत खुश हुई कि मनान इसकी जानिब नहीं देख रहा, क्योंकि इसका लिबास निहायत बारीक था और इसके जिस्म के हदोहाल जाहिर कर रहा था। नुमान, मनान, मनान कब से पुकारा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? अभी वो नजरें झुकाए खड़ा था कि किसी ने भारी हाथ इसके कंधे पर रखा। इसने पलट कर देखा तो सामने नुमान खड़ा था। मनान बोला, अच्छा मैंने नहीं सुना। नुमान ने पूछा, तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हो, वो भी इतनी तेज बारिश में? मनान बोला, कुछ नहीं यार, इस लड़की की वजह से खड़ा था। नुमान ने हैरत से पूछा, कौन सी लड़की? मनान बोला, ये। अभी वो बोल ही रहा था कि इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़की। नुमान कहते हैं, मैंने तेरे साथ किसी लड़की को नहीं देखा। मनान कहते हैं, तूने इस सफेद फ्रॉक वाली लड़की को नहीं देखा? नुमान कहता है, नहीं। मनान कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इस लड़की को अपनी छतरी भी दी थी और अपना कोट भी। नुमान कहता है, छोड़ यार, हम बाद में इस लड़की को ढूंढेंगे, अभी हवेली के अंदर चल। मनान पूरे गार्डन का मुआयना करने के बाद इसके साथ हवेली चला जाता है। नुमान चौकीदार को हिलाकर हवेली की लाइट ऑन करने का बोलता है। जब लाइट ऑन होती है तो नुमान शुक्र अदा करता है और मनान से पूछता है, हवेली कैसी लगी? मनान मुंह बिगाड़ कर कहता है, बस ठीक है। नुमान हैरत से पूछ उठता है, क्यों, तुझे अच्छी नहीं लगी? मनान कहता है, मेरी कौन सी इस हवेली में शादी होनी है, तेरी फिल्म है, अगर तुझे हवेली अच्छी लग रही है तो ले ले रेंट पर। नुमान कहता है, दरअसल ये फिल्म तेरी भी है। मनान को खटका होता है। मनान कहते हैं, प्लीज ये मत कहना कि मेरी जो स्क्रिप्ट चोरी हुई थी वो तूने की है। नुमान कहता है, तू तो वैसे भी इसे जला रहा था। मनान कहता है, मैं पहले तुझे सिर्फ मतलब ही समझता था, लेकिन तू तो धोखेबाज भी निकला। मनान गुस्से से इसके मुंह पर एक मुक्का दे मारता है। मनान का जानदार मुक्का नुमान के मुंह से खून निकाल देता है। नुमान भी गुस्से से शहादत की उंगली उठाकर इस पर चिल्लाता है, ये मत भूल के खुदगर्ज में नहीं तू है। तूने ये फील्ड छोड़ दी, ये सोचे बहर के फिल्म बनाने का ख्वाब तूने अकेले नहीं, हम दोनों ने मिलकर देखा था। मैं समझता हूँ तू मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन मैं अपने ख्वाबों के इतना करीब आकर तेरी हमदर्दी में अपने ख्वाब छोड़ नहीं सकता। मनान तंजिया बोला, हमदर्दी? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बूढ़े बाबा ने मुझे हमदर्दी में पाला, तू मुझसे हमदर्दी में दोस्ती रखता है? मैं अब्दुल मनान हूँ और मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। ये
बात तू और बूढ़े दादा अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। वो लड़की सीढ़ियों पर खड़ी होकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो खुद से हम कलाम हुई, इन आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्या इसने भी किसी अपने को खोया है? नुमान गुस्से से बोला, तुम्हारा पता है मसला क्या है? तुम्हारे बच्चों की तरह रोने ही नहीं खत्म होते कि जिंदगी ने ये नहीं दिया, जिंदगी ने वो नहीं दिया। दादा के पैसे पर पलना आसान होता है, कभी मेहनत मजदूरी करके खुद कमाओ तो पता चले कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। नुमान ने जब दादा के पैसों पर पलने का ताना दिया तो मनान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जिंदगी आसान है या मुश्किल ये सबक फिर कभी सीख लूंगा, पहले तुझे तेरा सबक सिखा दूं। मनान ये कहकर नुमान के मुंह पर दोबारा मुक्का मारता है। वो इसे मार मार कर दुम्बा बना देता है। क्या कर रहे हो तुम? चौकीदार ने बड़ी मुश्किल से मनान को नुमान के ऊपर से उठाया। मनान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नुमान की तरफ बढ़ाया और बोला, चल उठ। नुमान ने फौरन मनान का हाथ थामकर उठते हुए कहा, मार मार कर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, भड़ास खत्म हो गई है या भी बाकी है? नुमान की इस बात पर मनान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर अरूसा का ख्याल न होता तो मार मार कर तुझे लहू लुहान कर देता। नुमान हैरत से मनान से पूछता है, तुझे पता था? मनान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तेरी जिंदगी की हर खबर रखता हूँ मैं। जिस पर नुमान इसके गले लग जाता है। मनान कहते हैं, वो ज्यादा सेंटी ना हो। जिस पर नुमान इसे मजीद खुद में जकड़ लेता है। शाज़मा हवेली में गुस्से से मनान का नाम पुकारती हुई दाखिल हुई। नुमान ने इसे देखा तो हैरत से पूछा, ये कौन है? मनान शाज़मा को देखकर गुस्से से अपनी पेशानी पर हाथ मारता है। शाज़मा चलती हुई मनान के पास आती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वॉशरूम में बंद करके यहाँ भाग कर आने की? और इसके मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारती है। नुमान तो शाज़मा की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है, जबकि मनान कराते हुए कहता है, जालिम हसीना मेरी नाक तोड़ दी। मनान अपनी नाक पकड़कर इसे दहाइयां देने लग जाता है, ये मुझे बाथरूम में बंद करके भागने के लिए। शाज़मा ये कहते ही एक जोरदार टांग इसकी लात पर मारती है और मनान अपना बैलेंस बरकरार न रखते हुए जमीन पर गिर जाता है। नुमान शाज़मा की हिम्मत देखकर थोड़ा डरते हुए इससे पूछता है, आपकी तारीफ में शाज़मा हूँ मनान की। अभी वो बोल ही रही होती है कि मनान जोर जोर से चीखने लग जाता है। मनान सोचता है, बूढ़े बाबा ने ये क्या आफत मेरे पीछे छोड़ दिया। अगर इसने नुमान को बता दिया कि ये मेरी बेबी सिटर है तो मेरी बची कुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। शाज़मा ने मनान को जमीन पर गिरा देखकर सख्त लहजे में कहा, मनान ज्यादा नाटक मत करो। मनान ने वहीं से कराते हुए जवाब दिया, कितनी जालिम हो तुम। बेचारा हैंडसम और डैशिंग लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है, बजाय इसे उठाने के खड़ी हो। वो अभी बोल ही रहा था कि शाज़मा ने तंजिया अंदाज में अपने दिल पे हाथ रखा। हैंडसम और तुम, लगता है आईना नहीं देखा कभी। नुमान कहता है, पप्पू पानी डाल, कुछ लोग मेरे हुस्न से जल रहे हैं। शाज़मा इसे जुबान निकाल कर नकल चढ़ाती है। मनान कहता है, चलो अब हाथ तो दो। शाज़मा मनान के सामने अपना हाथ बढ़ाती है तो मनान इसका हाथ पकड़कर इसे खींचता है और जमीन पर गिरा देता है और खुद फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। शाज़मा ने जमीन से उठते हुए गुस्से से मनान से कहा, तुम पैदाइशी कमीने हो। मनान ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2 पर 3, अभी भी मेरा पल्ला भारी है बच्ची। इन तीनों ने पूरी हवेली का टूर किया। इसके बाद नुमान ने चौकीदार से कहा, हम इस हवेली को रेंट पर लेना चाहते हैं। चौकीदार ने जवाब दिया कि इस हवेली के मालिक लंदन में रहते हैं, मैं इनसे पूछकर आपको जवाब दूंगा। मनान ने चौकीदार से पूछा, यहाँ पर कोई लड़की रहती है? चौकीदार हैरत और खौफ के मिले जुले तासुर के साथ बोला, तुमने इसे देखा है? हाँ, मैंने इस लड़की को गार्डन में देखा था, लेकिन हैरत की बात है वो अचानक कहीं गायब हो गई। चौकीदार पुरस्रार लहजे में, वो लड़की नहीं, रूह है, जरमीन की रूह। मनान हैरत से बोला, क्या कहा? जरमीन की रूह? मनान को अचानक इस लड़की का जुमला याद आने लगता है, जरमीन तुम आ गई। शाज़मा को ये सुनकर डर लगना शुरू हो जाता है। चौकीदार खामोशी तोड़ते हुए कहता है, मुझे इस घर के मालिक ने जरमीन की रूह के बारे में किसी को भी बताने से मना की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जरमीन की रूह को देखा है और 2-3 लड़कों को तो इसने मरने की हालत तक पहुंचा दिया था। वो किसी को ज्यादा इस हवेली में रुकने नहीं देती। चचा अपनी बात पर तुला हुआ था, जिस पर मनान हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुर के साथ कहता है, चचा
क्या कुफरियात बकते हो, हम मुसलमान हैं, अगर रूह हुई भी तो आलमी बरज़ख में होगी। चौकीदार कहता है ज़रमीन की रूह वाकई है, वो लोगों के जिस्म में घुस कर इनसे अजीब अजीब काम करवाती है। चौकीदार की बात सुनकर शाज़मा डर के मारे मनान के बाजू को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। मनान शाज़मा का खौफ महसूस करते हुए चौकीदार को टोकता है, क्यों बच्ची को डरा रहे हो बाबा, मैंने कहा ना रूहें नहीं होती, ना तो वो किसी के जिस्म में घुसती हैं और ना ही किसी को ऐसे मार सकती हैं। चौकीदार बोला, अच्छा तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे तुमने देखा। मनान के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है शायद कोई परी। शाज़मा डरते हुए उसका बाजू खींचकर कहती है, मनान मुझे घर ले चलो। मनान, ये तो हिस्ट्री में पहली बार होगा। शाज़मा हैरत से इसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या? मनान शरारत से कहता है कि एक चुड़ैल परी से डर रही है, मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। शाज़मा गुस्से से ये कहती है और पैर पटक कर बाहर की तरफ निकलती है। मनान इसे पीछे से आवाज देता है, अगर तुम मेरे बाहर गई तो मैं बूढ़े बाबा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। शाज़मा नौकरी जाने के डर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती और गुस्से से मनान को देखकर ये जुमला कहती है, तुम निहायत ही आला किस्म के कमीने हो। मनान हंसी दबाते हुए कहता है, ये नया लफ्ज आया है मार्केट में, आला किस्म के कमीने। मुझे अपनी इस कमीनी शख्सियत पर फख्र है। कितना अच्छा लग रहा है मेरे साथ, है ना? मनान ने नुमान की तरफ देखकर पूछा। नुमान कहता है, मुझे लगता है मनान बच्ची ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मनान जब बाहर निकलने लगता है तो इसे लगता है जैसे किसी ने इसे पुकारा हो और वो एकदम रुक जाता है। मनान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसकी आंखों के सामने जैसे एक पर्दा सा था। वो लड़की सामने खड़े होने के बावजूद इसे नजर नहीं आ रही थी। मनान, अब फिर क्यों रुक गए? मनान कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे इस खूबसूरत परी ने मुझे पुकारा हो। वो पुकारती नहीं है, सीधा मारती है। अब चलो और बाकी के अपने ठंडे जोक्स गाड़ी में मार लेना। शाज़मा ने खौफ और गुस्से के आलम में मनान का बाजू खींचा और इसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगी। मनान अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करता है और बारिश से बचने के लिए छतरी खोलने लगता है। मेरा हाथ तोड़ोगी क्या? छतरी तो खोलने दो, बाहर बारिश हो रही है। नुमान कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ रहा हूँ, सुबह आकर ले जाऊंगा। मनान कहता है, यार हद होती है डरने की भी, और वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। क्या वो लड़की सच में ज़रमीन की रूह है? क्या मनान इस लड़की का हुस्न देखकर इसके हुस्न का गर्विदा हो जाएगा? क्या शाज़मा मनान के लिए अपने दिल में कोई जज्बात रखने लगेगी? अगली किस्त में जाने।